हमारे लिए नहीं स्ट्राइक पे कोई सोच रहा हो कि भाई ये अपने लिए स्ट्राइक पे है। हमारी सैलरी कट रही है, सैलरी कटने के बाद सारे कोसड़ी के कर्मचारी है, अब देख लो सैलरी कटने के बाद सारे भाई आए हुए हैं। मनमानी प्राइवेट आदमी अपनी दुकान पे जो मनमानी करेगा वही चलेगी, आरबीआई की कुछ नहीं रहेगी ना। गवर्नमेंट जो भरोसा करती है सरकारी बैंकों सरकारी के नाम पे, वो भरोसा तोड़ने का काम हो रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज कोसली के अंदर ही हम मौजूद हैं। जो 2 दिन की सरकारी बैंकों ने हड़ताल की है, उसका असर कोसली के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। और वो सभी जो लगभग 9 लाख जो कर्मचारी हैं, वो आज जगह जगह पूरे देश के अंदर स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं। और कोसली के अंदर भी उसका जो असर है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना यही है कि जो निजीकरण है उसके खिलाफ जो कर्मचारी हैं वो सारे सड़क पर उतरे हुए हैं। तो ये कर्मचारी भी यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं। तो इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ है निजीकरण के खिलाफ में, ये क्यों है। तो सारी बातें ये भी अपनी रखेंगे। सर, जो निजीकरण है उसके खिलाफ आप लोग क्यों हैं, या फिर जो आज का प्रोटेस्ट है वो क्यों है? देखो, हमारे जैसे सारे सरकारी संस्थान आप देख रहे होंगे, सारे प्रॉफिट दे रहे हैं लगभग। पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि बैंकों का मर्जर कर दो, इनको भाई जैसे 20 बैंक थे इनको 5 कर दो। इन्होंने क्यों किया वो तो ये जाने, चलो वो उसमें भी चलो इन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। अब कह रहे हैं इनको बेच दो, प्राइवेट कर दो। एक बात बताओ, जो आम नागरिक है जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाता है, या कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो खेती करता है जिसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोन चाहिए, प्राइवेट बैंक नहीं देता उनको भाव। वहाँ पे जाओगे ना, 10,000 रुपये से तो अकाउंट ओपनिंग होती है। उनके सर्विस चार्जेस इतने हाई लेवल के होते हैं कि आम नागरिक की पहुँच से बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, और फिर मान लो बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं। इतनी खराब हालत कर दी हमारी, शेयर्स हमारे इतने डाउन चले गए, अब कह रहे हैं इनको बेच दो, कुछ इनकम तो मिलनी नहीं। तो हमारे लिए नहीं स्ट्राइक पे कोई सोच रहा हो कि भाई ये अपने लिए स्ट्राइक पे है। हमारी सैलरी कट रही है, सैलरी कटने के बाद सारे कोसड़ी के कर्मचारी है, अब देख लो सैलरी कटने के बाद सारे भाई आए हुए हैं। पूरे दिन सैलरी कट रही है सिर्फ इसलिए कि निजीकरण नीतियों का विरोध है और इसको बंद करो ताकि आम पब्लिक का जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। आप यस बैंक को देखो, जितनी खराब हालत हुई है। प्राइवेट बैंकों 35-40 बैंकों की खराब हालत हो ली। सरकारी बैंक के हाथ में पब्लिक सोचती है नेशनलाइज बैंक में पैसा सेफ है, चाहे पेंशनर हो, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे छोटे से छोटा कोई भी किसान भाई हो। और अगर वही पैसा सेफ नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा। तो मैं सरकार की इन नीतियों का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट करे, नॉट ओनली बैंकर्स। हर आदमी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और पूरे जोर शोर से भाग लेना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियाँ वापस लेनी चाहिए। पहले किसानों के विरोध में, ठीक है, किसान आंदोलन आपने देखा होगा। अब सरकार अपनी मनमानी कर रही है, डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही कर रही है और हम बिल्कुल उसके खिलाफ है। और मैं बस यही चाहता हूँ कि बैंकों का निजीकरण बिल्कुल ना किया जाए। बैंक एक ऐसी संस्थान है जिसमें इंसान भरोसा करता है, और बैंक की निजीकरण की तरफ बढ़ गए ना, बैंक ही प्राइवेट हो गए ना, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, और बैंकों में पैसा सेफ नहीं रहेगा। बस यही मेरी राय है। अगर मैं कर्मचारियों की बात करूं तो लगभग 9 लाख कर्मचारी आज पूरे देश के अंदर हड़ताल पे हैं। तो इन कर्मचारियों के बारे में अगर बात की जाए, तो क्योंकि ये पहले टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसके बाद में क्वालिफाई कर पाते हैं, तो इनके बारे में क्या कहेंगे जब निजीकरण हो जाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई कर्मचारी है, मैं यूँ मान लो पहले प्राइवेट जॉब कर रहा था, आज मैं प्राइवेट जॉब छोड़ के मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी करी, मैं सरकारी जॉब में आ गया। अब कह रहे हैं कि इसको प्राइवेट कर दो। अरे भाई, मैं आया ही क्यों? मैं जब प्राइवेट नौकरी कर लेता, जब प्राइवेट ही करने तो क्यों ये टेस्ट प्रोसीजर्स, क्यों ये इंटरव्यू क्यों रखे सरकार ने? और चलो प्राइवेट मैं हूँ या नहीं हूँ, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। मेन बात तो पैसा सेफ नहीं रहना। जो छोटे छोटे किसान भाई जिनकी जमीनें रखी हुई है बैंक में, मान लो मेरे पास गिरवी रखी हुई किसी किसान भाई की, आज के दिन तो एसडीएम तहसीलदार या डीसी साहब कह देते हैं जी किसानों की ना जमीन नहीं बेच रही सरकारी बैंक, इनकी जमीनें बिक जाएंगी। छोटे छोटे किसानों के लिए बहुत विरोध में किसी भाई की 1/2 एकड़ जमीन, 1/2 एकड़ में गुजारा कर रहा है, अगर उसकी जमीन ही बिक गई तो प्राइवेट कॉर्पोरेट के हाथ में आएगा। सपोज करो रिलायंस, अदानी, अंबानी किसी के भी हाथ में आ गया, वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो जमीन बेचेंगे। प्रॉफिट कमाना है उन्होंने, तो क्या फायदा भाई ऐसी नीतियों का? हमें तो कोई फायदा लगता नहीं। तो सरकार को अपनी डिमांड वापस लेनी चाहिए। कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है। जितने भी हम कर्मचारी हैं या 9-10 लाख रुपए कर्मचारी है, उनका सबका भविष्य खतरे में है। और मैं ये कहता हूँ कि इस नीति का विरोध करता हूँ। और आज बैंक बिक रहे हैं, कल को और भी डिपार्टमेंट बिकेंगे, सब कुछ प्राइवेट हो जाना है। और मैं तो ये कहता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया था, 1969 में नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि बैंकों में पैसा सेफ रहे।
बैंक डूबे ना, पब्लिक का पैसा सेफ रहे, अभी उन नीतियों को वापस लेके आ रहे हैं। अरे एक एक जैसे दादा लाई मान लो मैं हूँ, मैं मेरे घर में मैंने किले कर लिए, 5 किले कर लिए, 7 किले कर लिए, 10 किले कर लिए, आज मैं उनको बेच दूं, कहते ना नालायक बेटा, ये तो वो हरकत हो रही है नालायक बेटे वाली हो रही है। तो मैं सभी भाइयों से कहूंगा आगे की बात करें, अगर सरकार नहीं मानती और निजीकरण की तरफ जो कदम है ऐसे ही बढ़ाती चलती है, तो उसके बाद में आप जो जितने भी कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, क्या कदम होगा? हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी, अगर सरकार नहीं मानेगी तो इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी। और इस बार तो हम बैंकर इसमें शामिल है, बैंकर नहीं, हर एक डिपार्टमेंट हमारे साथ शामिल होगा, क्योंकि आज हमारे साथ हो रहा है, कल दूसरे डिपार्टमेंट के साथ होगा, परसों तीसरे डिपार्टमेंट के साथ होगा। इंडेफिनिट स्ट्राइक होगी, सरकार को पता लगेगा कि उनकी नीतियां गलत है और उन्होंने वापस लेना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ जो बैंक के कर्मचारी वो भी मौजूद हैं, सर क्या कहेंगे इस निजीकरण को लेकर? सर निजीकरण, हम तो ये कहेंगे कि निजीकरण सरकार की जो नीति वो एकदम गलत है, आम जनता के हितों के विरुद्ध है ये। आम जनता जो भरोसा करती है सरकारी बैंकों, सरकारी के नाम पे, वो भरोसा तोड़ने का काम हो रहा है जी। आज कोई भी आता है, ग्राहक नया खाता खोलता है, बैंक से जुड़ता है, वो आदमी इसीलिए आता है कि वो मेरा पैसा सेफ है, सरकारी है ये। कल को ये प्राइवेट बैंक हो जाएगा तो प्राइवेट बैंकों के बाद भरोसा कहाँ रह गया? नंबर एक बात, लोगों का पैसा जब सेफ नहीं है तो लोग आएंगे क्यों? तो वो फिर हमारे बजाय वो कहीं और ही रखेंगे, अपने घरों में रखेंगे। जब घरों में रखेंगे तो आप अर्थव्यवस्था को गति कहाँ से देंगे? इकोनॉमी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लोग अगर अपने घरों में रखने लग गए, बैंकों का चलन बढ़ाता, सरकार ने निजीकरण से इनको सरकारीकरण जब किया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उसके बाद ही लोग बैंकों में आने लगे। उससे पहले लोग बैंकों में आने से कतराते थे, लेकिन जब बैंकों में रुझान हुआ, लोगों ने अपने पैसे को सेफ समझा, तभी से वो लोग यहाँ आने लगे, आम जनता बैंकों में आने लगी। अच्छा, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी तो काफ़ी डिफरेंस होगा इन दोनों में। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये ऐसा है, हमारे जो रेट ऑफ, जो आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ऑन पेपर तो तकरीबन सबका बराबर सा है, लेकिन जो उनके जो चार्जेस हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो चार्जेस हैं, वो शायद जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं ऑलमोस्ट उसके डबल हो जाता है जी। कोई भी लोन ले, लोन जब कंफर्म पूरा हो जाता है, एक कहीं कोई चूक हो जाए, किसी कोई दुकानदार आदमी है और उससे एक बार एक किस्त उससे चूक हो गई जी, तो 1000 रुपये का पेनल्टी लग गई जी। क्या वो सरकारी बैंकों में है? सरकारी बैंकों में इतनी पेनल्टी नहीं है। इनको बड़ी गहनता से हम जाएंगे तो कुल मिला के जो ब्याज दरें हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट डबल है जी। ये है जी। सर, इतने कर्मचारियों का जो भविष्य है वो खतरे में है, तो क्या कहेंगे? सर भविष्य कर्मचारियों का खाली खतरे में नहीं है, आम जनता का ज़्यादा खतरे में। मैं तो कह रहा हूँ बैंकर भाई स्ट्राइक करने आए हैं, इनसे पहले जनता को आना चाहिए था, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता को देखना चाहिए। जनता को ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। प्राइवेट बैंक में जाएंगे, प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने में पता आज 80% जनता को हैंडल सरकारी बैंक करते हैं, 20% खाली जो प्राइवेट बैंकों में है, प्राइवेट बैंकों के पास खाता रखती है अपना 20%। अब सोचो यही हालत उल्टी हो जाएगी, अगर 80% को प्राइवेट बैंकों को संभालना पड़े तो हमसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ खाली मलाई को हैंडल करते हैं। जब उनको पता चलेगा ना नीचे वाला जो हमारी जनता है, 80% वाली जनता है, उसको जब हैंडल करना पड़ेगा तो उनको भी उनकी हमसे भी ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है। हमसे पहले जनता को आना चाहिए था स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि उनका पैसा, उनका भविष्य खतरे में है। अगर हमको प्राइवेट कर देंगे तो वो जो 80% वाले हैं, जो नीचे वाले हैं, उनको भी उन 20% के बराबर ला के रख देगी सरकार, ठीक है। उसके बाद में उनको वही 10,000 में खाते खुलवाने हैं, वही 12% की बोल के 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। जो मनमानी प्राइवेट आदमी अपनी दुकान पे जो मनमानी करेगा वही चलेगी। आरबीआई की कुछ नहीं रहेगी, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ रहेगी। उसके बाद में तो सब प्राइवेट जो है, आप प्राइवेट का हाल जानते हैं, क्योंकि उसको तो वो सिर्फ प्राइवेट। अगर मैं बात करूं तो आज के दिन जो बातें चल रही हैं, अडानी अंबानी, आज ऐसे ही जो जितने भी जो बिजनेसमैन हैं, उनके हाथों में सेक्टर चले जाएंगे तो उसके बाद में सारी चीज़ें बदल जाएंगी, आप कहना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो मुनाफे के लिए बैठा हुआ है। यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जनसेवा के लिए है, जनसेवा नहीं रहेगी, खाली प्रॉफिट के लिए रहेगा। तो कुछ ना आप सोच सकते हो कि प्रॉफिट के लिए तो जैसे तैसे कैसे भी हमें प्रॉफिट ही बनाना है। अब चाहे वो कुछ गिरवी रखा हुआ ज़मीन के ऊपर लोन लिया है, उसको बेच के लो, चाहे जो किसान भाइयों की ज़मीन है, या फिर कुछ जैसे बाइक
अगर मान ली किस्त नहीं दे पाए तो बाइक को बेच देंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सरकार को अगर कुछ सुझाव जो आपके साथी कर्मचारी वो देना चाहें तो क्या सुझाव देंगे? सरकार को सुझाव सिर्फ यही है कि अपनी नीतियों में बदलाव करे। जो अगर वो प्राइवेट सेक्टर करना चाहते हैं उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ पॉलिसीज़ में सुधार करें। ठीक है, उस पॉलिसी सुधार से 90% केस जो है गवर्नमेंट का जो पर्पज है वो सोल्व हो जाएगा, प्रॉफिट मेकिंग आ जाएगा। जो जी बताएं कैसे क्या करें? कॉर्पोरेट एनपीए है, ऐसा है कि छोटे मोटे एनपीए ना किसान भाइयों के, उससे बैंक खराब नहीं होते। जो कॉर्पोरेट मोटे तौर पे एनपीए है, जैसे अभी आरकॉम का एनपीए था, ठीक है, किंगफिशर का भी देखा होगा, उन एनपीएज की रिकवरी के लिए लॉज ऐसे लेके आए जाए कि उन एनपीएज की रिकवरी हो सके ताकि बैंक प्रॉफिट में आ सके। ठीक है, इस चीज़ से नहीं कि प्राइवेट कर दो, ये कोई सोल्यूशन थोड़ी है। आप जो मोटे मोटे कॉर्पोरेट एनपीए है, आप यार उनके लिए पॉलिसीज लेके आइए, आप उनको खत्म करिए। ठीक है, उन एनपीएज को खत्म करिए, बैंक तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में। 2 लाख 5 लाख फार्मर जो लेता है ना लोन, उस चीज़ से कोई बैंक खराब नहीं होता है। आज के दिन कॉर्पोरेट 80% एनपीए कॉर्पोरेट्स को दिया गया है, टॉप 10 या 15 जो घराने ना उनको दिया गया है, तो उनके लिए पॉलिसी लेके आओ ना, उनके लिए अमेंडमेंट करो। तो हम बस यही चाहते हैं सरकार को इसको निजीकरण की तरफ ले जाने की बजाय कॉर्पोरेट एनपीए की रिकवरी करी जाए, बैंकों को सरकारी रखो, जनता का विश्वास रखो, जनता का विश्वास रहेगा और अपने आप बैंक प्रॉफिट में आ जाएगा। धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे यहाँ पे चीज़ें जो निकल करके हैं वो सामने आ रही हैं कि ये सभी लोग जो कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं हड़ताल करते हुए, और साफ तौर पे वो यहाँ पे निकले हुए हैं सड़कों के ऊपर। जो मार्च है वो चल रहा है इनका, और सभी अपनी अपनी जो बातें हैं वो बता रहे। साफ तौर पे कहना है कि जो निजीकरण अगर इनका होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों के ऊपर, ना सिर्फ एक आम जनता के ऊपर, जो कर्मचारी है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जो आम जनता है उसके ऊपर भी इसका जो प्रभाव है वो साफ तौर पे पड़ने वाला है। तो ये सभी जो सुझाव है वो भी ये लोग दे रहे हैं कि साफ तौर पे जो एनपीए है कॉर्पोरेट घरानों के, उसकी जो वसूली है वो की जाए, ताकि उसके लिए जो पॉलिसीज बनेंगी तो फिर सरकार को निजीकरण करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो साफ तौर पे जो सुझाव है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जो 2 दिन की हड़ताल है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, और आगे चल के भी इन्होंने कहा कि बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं अगर सरकार इनकी बातों को या इनकी मांगों को नहीं मानती है। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।